साल 1919 में हुए कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर हुए युद्ध स्थलों में से एक है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया था वो हम भारतीयों के लिए आज तक प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आज हम कारगिल युद्ध के एक ऐसे ही जाबाज सिपाही, महावीर चक्रधारी नायक दिगेंद्र कुमार के बारे में जानेंगे, जिसने कारगिल युद्ध में पहली सफलता दिलाई और 48 पाकिस्तानियों को मारकर तोलोलिन पर अपना झंडा गाड़ दिया। मैं रंजय स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल द अनसीन वॉरियर्स में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के सफर पे। दिगेंद्र का जन्म 3 जुलाई 1969 को राजस्थान के सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ था। राजकौरी और शिवदान सिंह उनके माता पिता थे। दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह भी भारतीय सेना के एक बहादुर जवान थे। 1948 में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध में उनको 11 तांबे की गोलियां उनके जबड़े में लगी, जिसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र 1985 में मात्र 16 साल की उम्र में सेकेंड राजपूताना राइफल में शामिल हुए। 1987 में जब श्रीलंका सरकार एक उग्रवादी संगठन लिट्टे के सामने असहाय हुई तो भारत सरकार से सैनिक मदद मांगी। भारत सरकार ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए सैनिक भेजे, जिसमें दिगेंद्र को भी जाने का मौका मिला। श्रीलंका में अपने साथियों के साथ मिलकर दिगेंद्र ने 39 उग्रवादियों को मार गिराया, जिसके लिए सरकार ने उन्हें बहादुरी का मेडल दिया। 1993 में जब उनकी बटालियन कुपवाड़ा में तैनात थी तो एक आतंकवादी संगठन के एरिया कमांडर मजीद खान को उन्होंने मार गिराया। इस बहादुरी के लिए भी दिगेंद्र को सेना मेडल दिया गया। 1944 में जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह पर जब आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया तो यहाँ पर भी दिगेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सफल ऑपरेशन किया। दिगेंद्र ने आतंकवादियों के कमांडर को मार गिराया और उनके 144 साथियों को बंधक बना लिया। इस बहादुरी के लिए भी दिगेंद्र को बहादुरी का प्रशंसा पत्र मिला। साल 1999 में पाकिस्तान ने धोखे से जम्मू कश्मीर के कारगिल की चोटियों पर घुसपैठ कर अपने बंकर बना लिए। भारतीय सेना ने कारगिल के सभी चोटियों को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। तोलोलिंग द्रास सेक्टर में स्थित यह चोटी भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी थी, जिस पर दुश्मनों ने कब्जा कर अपने बंकर बना लिए थे। तोलोलिंग को मुक्त कराने में भारतीय सेना के 3 यूनिट फेल हो गई थी। एक यूनिट के 18, दूसरे के 22 और तीसरे के 27 सैनिक शहीद हो चुके थे। भारतीय सेना के लिए सैन्य दृष्टि से तोलोलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी थी, जो अब भारतीय सेना के लिए चुनौती बनते जा रही थी। तब तोलोलिंग को आज़ाद कराने का जिम्मा सेकेंड राजपूताना राइफल्स को दिया गया और उन्हें कुपवाड़ा से द्रास बुलाया गया। सेकेंड राजपूताना राइफल जब द्रास सेक्टर पहुंची तो आर्मी चीफ जनरल मलिक ने पूछा उनकी बटालियन में कोई है जो तोलोलिन पर अपना झंडा फहरा सके। पीछे से एक सिपाही ने हाथ खड़ा किया और बोला, जय हिंद सर, मैं दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा, बेस्ट कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी सेकेंड राजपूताना राइफल्स का सिपाही हूँ। मेरे पास योजना है जिसके माध्यम से हमारी जीत सुनिश्चित है। यह सुन आर्मी चीफ का जवाब था कि तुम वही कोबरा कमांडो हो ना जिसने हजरत बल में एक गोली में 144 उग्रवादियों को सरेंडर करवाया था। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। सेना चीफ ने सेकेंड राजपूताना राइफल्स के 10 कमांडो की एक टीम बनाई, जिसके कमांडिंग ऑफिसर मेजर विवेक गुप्ता बने। दिगेंद्र भी इसी 10 घातक कमांडो टुकड़ी के हिस्सा थे। 10 जून की शाम कोबरा टीम रस्सियों के सहारे तोलोलिंग की पहाड़ियों पर चढ़ने लगी। दुर्गम रास्ते, ऊंची पहाड़ियां और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। 14 घंटे की कठोर साधना के बाद टीम अपनी मंजिल पे पहुंची। ऊपर चढ़ने पर पता चला कि पाकिस्तानियों ने तोलोलिन पर 11 बंकर बना रखे हैं। दिगेंद्र ने 2 बंकर और बाकी 9 कमांडो ने 9 बंकरों को उड़ाने की सौगंध खाई और गोला बारूद लेकर चल पड़े। चोटी पर बर्फीली हवा और घना अंधेरा छाया हुआ था। कमांडो टीम रस्सियों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ गई थी। तभी अचानक दिगेंद्र को पत्थरों के बीच दुश्मनों का मशीन गन हाथ लगा। दिगेंद्र ने तुरंत एक हथगोला उसी ओर सरका दिया। तीर निशाने पर जा लगा और दुश्मनों का पहला बंकर राख हो गया। यह देख दुश्मन भी चौकन्ना हो गया और दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गया।
कई घंटों तक अंधाधुंध गोलाबारी चलता रहा और कई दुश्मन मारे गए। दिगेंद्र भी पूरी तरह घायल हो गए थे। 3 गोलियां उनके सीने के ऊपर लगी थी। उनकी एलएमजी उनके हाथ से छूट गई थी। पीछे मुड़ के देखा तो उनके साथी भी बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए शहीद हो चुके थे। दिगेंद्र अपने हिम्मत को जुटाते हुए बड़ी बहादुरी से 11 बंकरों में 18 हथगोले फेंके और सारे बंकरों को तबाह कर डाला। तभी अचानक उनके सामने पाकिस्तानी मेजर अनवर खान आ गए। दिगेंद्र ने छलांग लगाई और अनवर खां को पकड़ लिया और उनके गर्दन को अपने डायगर से काट डाला और भारत माता की जयकार लगाते हुए 13 जून 1999 की सुबह 4 बजे तोलोलिंग पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया और कारगिल युद्ध में भारत को प्रथम सफलता दिलाई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के अनसीन वॉरियर्स की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।